ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा जो है वो सही है स्टेटमेंट, ओ सॉरी, एमसीक्यू ये जो है हमारे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा मैं समझा देता हूँ। क्या बोल रहे हो? हाँ, ये मैं शुरू से ही समझा रहा हूँ सारा। देखो, तो ये जो है, यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बारी। इसमें बोला गया है कि जो स्टेटमेंट हमें नीचे दी गई है और उनके दो कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, 1 और 2। ठीक है। हमें ये मान के चलना है कि जो इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट की वो है ट्रू। हमें मान के चलना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। मतलब हम इसमें अपनी तरफ से कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे। ठीक है। हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हमें चीज़ें मान के चलनी है। इवन इफ इट अपीयर्स टू बी अ एट वेरियंस विथ जनरली established facts, decide which conclusion लॉजिकली एंड डेफिनेटली फॉलो। कहने का मतलब हम इसमें स्टेटमेंट में कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे कि हाँ भाई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम बैट्स आर कैट्स, क्या कुछ जो चमगादड़ है क्या वो बिल्लियां होती हैं। ये हमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं सोचना, बस यहाँ पे जो बोला गया स्टेटमेंट हमें उसको मान लेना है सच। ठीक है। अब जब हमने स्टेटमेंट को सच मान लिया तो हमें देखना है कि कौन से कॉन्क्लूजन जो है वो सही है और कौन से कॉन्क्लूजन गलत है। मतलब हमें ये चीज दी हुई है स्टेटमेंट और हमें बताना है कि कॉन्क्लूजन मतलब कि जो निष्कर्ष है वो कौन सा सही है। देखो, हिंदी में हम इसको कहते हैं स्टेटमेंट को, तो तुम निष्कर्ष कहते हैं, कथन, इसको हम कहते हैं कथन। ठीक है। तो कौन से कथन से निष्कर्ष जो है वो निकाला जा सकता है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर कॉन्क्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो। कहने का मतलब अगर मान लो दोनों कॉन्क्लूजन फॉलो नहीं कर रहे होंगे, कहने का मतलब अगर दोनों कॉन्क्लूजन गलत होंगे, निष्कर्ष अगर दोनों गलत होंगे तो हम ये वाला टिक लगाएंगे। अगर एक सिर्फ पहला वाला ठीक हो और बाद वाला गलत हो तो हम पहले वाला, ओ सॉरी, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा ओनली कॉन्क्लूजन 1 फॉलो। और उसके बाद अगर सेकंड वाला फॉलो हो रहा है और फर्स्ट वाला नहीं तो हम लगाएंगे ये वाला टिक, कंक्लूजन टू फॉलो। कहने का मतलब जिस हिसाब से हमें कंक्लूजन चेक कर लिया कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बाद हमें ऑप्शन यहाँ पे टिक लगाना है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ से एक बात ये समझी है कि हमें दिया होगा भाई स्टेटमेंट, में दिया होगा स्टेटमेंट। ठीक है। और हमें देखना है कि कौन सा कॉन्क्लूजन जो है उस स्टेटमेंट से सही निकल के आ रहा है और कौन सा गलत है। जैसे ही ये चीज हमें पता लग जाएगी हम जो है यहाँ पे ऑप्शंस इजीली मार्क कर सकते। ठीक है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से आता है पेपर में, एग्जाम में, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ ले। हम आगे बढ़ते। अब हम ये चीजें जो हैं अब सीख रहे हैं कि क्या है यहाँ पर, क्या किस हिसाब से हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है। और फटाफट कर पाएंगे। तो देखो, तुम्हें कुछ सेंटेंसेस के टाइप्स याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऑल बुक्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स। यहाँ पर ये जो चीज़ है बुक्स और रैट्स, कैट्स और रैट्स, यहाँ पर कोई और वर्ड लिखे हो सकते हैं, लेकिन ऑल, आर, ऐसे वाले तुम्हें सेंटेंसेस दिखेंगे। सम आर, नो आर, सम आर नॉट, एटलीस्ट आर, एटमोस्ट आर, ईच आर, एवरी आर, ओनली आर, फ्यू आर। और यहाँ पे अभी कुछ नहीं तो मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या होता है। ठीक है। हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना है क्योंकि ये वर्ड्स जो है मैंने यहाँ पे जो लगाए नीचे टिक, ये हमें कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर जैसे बुक्स है और रेट्स है ये चेंजेस हो सकते हैं वर्ड्स। ठीक है। अब
अब देखो, हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखनी है वो मैं तुम लोगों को समझा दे रहा हूं। जब भी कभी ऑल बुक्स आर रेड्स, मतलब कहने का मतलब ऑल लिखा आए, तो पहली बात ये क्या सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, नाम यहाँ पे कहीं तुम्हें नॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब नेगेटिव ये नहीं है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी तुम्हें पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे नो नहीं दिखाई दे रहा, ना कि नॉट दिखाई दे रहा है। ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिख गया, नो। ये वाला क्या है, नॉट दिखाई दे गया, नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं मेनली इन चार के ऊपर जो है क्वेश्चंस बनते हैं, इन चार स्टेटमेंट पे, और इन चार स्टेटमेंट पे हमें ज्यादा फोकस करना है। बाकी चीजें बस हमें थोड़ा बहुत सीख लेना है, कभी कभार ये आ जाता है। ठीक है, कभी कभार। अब पहली बात तो हमने ये चीज याद रख ली। दूसरी बात हमें और क्या याद रखना है, तो हमें ये याद रखना है कि इन वर्ड्स की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू, जैसे अगर मैं कहूं कभी भी ऑल बुक्स आर रेड्स, ऐसा कोई स्टेटमेंट आ गया, तो हमें पहले वाले वर्ड को जो है 100 मान लेना है, और बाद वाले को 50 मान लेना। ठीक है, सम वाला आया तो यहाँ पे 50 50 मानना है। ठीक है, नो आया तो यहाँ पे 100 100 मानना है। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि सम के बाद क्या मानते हैं, 50, तो सम के बाद मानो 50, और नो के बाद मतलब कि नेगेटिव वाले वर्ड के बाद क्या मानना है, 100 मानना है, तो नॉट के बाद मानो ये 100। ठीक है, तो ये मानना है हमें वैल्यू। ठीक है, अब आगे, अगर एटलीस्ट या एट मोस्ट, ईच, ये सारे सेंटेंसेस आ गए, तो हमें क्या मानना है, तो मानने वाला तुम्हें बस याद रखना है। जैसे एटलीस्ट आ गया तो हमें 50 50 मानना है। एटमोस्ट आ गया तो भी हमें 50 50 मानना है। ईच आ गया तो हमें 100 50 मानना है। और एवरी आ गया तो भी हमें 100 50 मानना है। ओनली आ गया तो 50 100 मानना है। अभी मैं बताऊंगा ये वैल्यू की क्या जरूरत पड़ेगी। व्यू आ गया तो 50 50 मानना है। और अगर कोई भी सेंटेंस के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें अपने आप लेट कर लेना है ऑल। लेट क्या कर लेना है, ऑल। ठीक है, जैसे ही ऑल आ गया तो हम जान गए ये क्या हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा 50, जैसा कि हमने यहाँ पे सीखा था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है तुम्हें एज अ पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगी। अभी उतारना नहीं है, मतलब उतारने वाली बात कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को बस अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, अगर किसी को प्रॉपर नोट्स बनाने ही हैं, तो वो बहुत, अगर ज़्यादा टाइम बच रहा है तुम लोगों के पास, ठीक है, तो बना सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ कि क्या मानना है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू जो है 100 50 माना है, ये क्यों माना है इस पे हमें नहीं जाना है। बस हमें ये मान लेना है कि ये 100 है, ये 50 है, और पहले चार सेंटेंसेस हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेनली इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत। अब मैं बताऊंगा इनका यूज़ क्या क्या है। ठीक है, अब आगे, अब मुद्दे वाली बात ये है, ये वाला जो है मुद्दे वाली बात है। ठीक है, मैंने तुम लोगों को 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के भी रूल यहाँ पे बताए हुए हैं। ठीक है, हद से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। पहले हम सिंगल स्टेटमेंट वाली चीज़ें पढ़ेंगे, 2 स्टेटमेंट वाली चीज़ें पढ़ेंगे, 3 स्टेटमेंट वाली चीज़ें। हमारे एग्ज़ाम में 2 स्टेटमेंट आता है, हमारे एग्ज़ाम में 2 स्टेटमेंट आता है। 3 स्टेटमेंट बहुत रेयर चांस है, बहुत पहले जब 50-50 क्वेश्चंस आते थे रीजनिंग में, ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, तब आता था, और उस समय सिंगल स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस आते थे। बट अब सिंगल स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट वाला बहुत रेयर चांस है कि आए, तो ये दोनों अब जो है हटा दिया गया, 2 स्टेटमेंट वाले आते हैं। बट हमें सीख लेना है सिंगल स्टेटमेंट भी, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट के बाद ही हम 2 स्टेटमेंट पे जा पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं
ये चीज़ें तुम्हें समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है? ये रूल्स तुम्हें प्रैक्टिस करते-करते याद होंगी, ठीक है? और थोड़ा जब यहाँ पर सेंटेंस में अगर कोई इंग्लिश में ग्रामर मिस्टेक हो जाए ना, तो उसके लिए रहने देना, ठीक है? वो क्योंकि अभी मैंने लिखा है ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो जैसी मेरे मन में आई चीज़ें, वो मैंने लिख दी, ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें कि हाँ भाई क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा हमें, वो मेरे से पूछ लें, ठीक है? देखो, पहला रूल हमें ये कहता है कि स्टेटमेंट नेवर रिप्रेजेंट एज अ कंक्लूजन। अब ये जो रूल है, ये हमें कह रहा है ये बात कि जब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट होगा, हम उसको सेम एज इट इज कंक्लूजन नहीं मान सकते। पहला रूल हमें ये मानना है क्या, कि जो भी स्टेटमेंट है उसको हम एज इट इज कंक्लूजन में नहीं लिख सकते, ठीक है? अगर लिख देंगे तो वो हो जाएगा कंक्लूजन गलत। सेकेंड रूल कहता है कि इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मैंने तुम्हें अभी बताया कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, देन कंक्लूजन इज आल्सो पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। ये जो वाइस वर्सा है ये वही बताता है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? अब तीसरा जो है वो कह रहा है कि वैल्यू कांट बी इंक्रीज्ड इन कंक्लूजन। जो अभी हमने बात करी थी 150 वैल्यूज वाले की, वो इसीलिए करी थी चेक करने के लिए कि क्या कंक्लूजन में उसकी वैल्यू बढ़ तो नहीं रही। तो याद रखना, वैल्यू जो है वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो सकती है, कम हो सकती है। कहने का मतलब 100 से 50 हो सकता है, बट वैल्यू कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है? कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। कहने का मतलब 50 से 100 नहीं होगी, ठीक है? अब ये जो 3 रूल्स मैंने तुम लोगों को बताए हैं, अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, हम पहले सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करके देखते हैं यहाँ, ठीक है? कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं वो बाद में बताऊंगा। ये है, यहाँ पर मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है? सिंगल स्टेटमेंट वाले हैं। देखो, एक मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, दूसरा तुम कोशिश खुद करना, तीसरा थोड़ा मैं बताऊंगा थोड़ा तुम करना, चौथा भी थोड़ा मैं बताऊंगा थोड़ा तुम करना, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, जिसको आंसर पता है वो मत बोलना अभी बिल्कुल भी, ठीक है? पहले हम सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट, ऑल मार्कर्स आर बोर्ड्स। तो जैसे मैंने स्टेटमेंट बात पढ़ी, तो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें पता लगी, क्योंकि मैंने याद है बताया था तुम लोग कि हाँ भाई जब भी कभी ऑल वाला आया तो क्या करना है, हमें उसे पॉजिटिव मान लेना है और 150 वैल्यू दे देनी है। मैंने यहाँ पर कर लिया, तो पॉजिटिव मान लिया और वैल्यू जो है वो कितनी दे दी, 100 और 50 दे दी, ठीक है? अब बात चलते हैं कॉन्क्लूजन में। अब जैसे कॉन्क्लूजन में आएंगे तो भी हमें यहाँ पे वही काम कर लेना है। जैसे हमें नो दिख जाए ये हो जाएगा नेगेटिव। अभी हम ये चेक नहीं करें कि कौन सा कॉन्क्लूजन गलत है कौन सा कॉन्क्लूजन सही है। अभी बस हम ये देख रहे हैं कि हाँ भाई वो जो सेंटेंस है उसमें क्या वैल्यू आएगी और क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देख रहे हैं। अब नो वाला है तो नो वाला याद होगा, अभी अभी मैंने बताया क्या कि नो वाला आएगा तो 100 मान लेना है, ठीक? 100 देन उसके बाद ऑल वाले को 150 माना था और ये है पॉजिटिव। सम वाले को हमने 50 माना था और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑल वाला 100 50, ठीक है, और ये पॉजिटिव, ठीक है? अब चलते हैं कॉन्क्लूजन, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके लिए हमें ये 3 रूल्स याद रखने पड़ेंगे जो अभी मैंने समझा, ठीक है? एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ दोबारा से। स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, मतलब सेम स्टेटमेंट एज अ हम कंक्लूजन में नहीं लिख सकते। तो देखो, अभी जो मैंने रूल 1 बताया वो डी वाले में फॉलो हो रहा है। कहने का मतलब तुम देख रहे हो कि जो स्टेटमेंट है
वो लिखा हुआ है ऑल मार्कर्स आर बोर्ड्स। मैंने कंक्लूजन भी सेम एज इट इज चिपका दिया, ऑल मार्कर्स आर बोर्ड्स। और मैंने तुम्हें अभी अभी कहा है कि भाई कभी भी स्टेटमेंट सेम एज इट इज कंक्लूजन नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये वाला कंक्लूजन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये सेम एज इट इज आ गया। ठीक है। हाँ, अगर मान लो ये लिखा है ऑल बोर्ड्स, जैसे यहाँ पे बी पार्ट है, जैसे ये बी पार्ट है, तो ये बी पार्ट तुम बोलोगे भाई वर्ड्स तो वही है, बोर्ड है हाँ है, मार्कर है हाँ है, और ऑल है हाँ है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेम एज इट इज कंक्लूजन है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा है, अगर सेम स्टेटमेंट एज अ डिट्टो चिपका दे, कॉपी पेस्ट मार दे कंक्लूजन में, तो गलत है। आगे पीछे करके रख दे तब तो हमें अगला रूल देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मैंने तुम लोगों को बताया है पहला रूल। ठीक है, कि कैसे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमें इसको लगाना है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले रूल पे। क्या कहता है कि भाई अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो भाई, मेरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, बट मैंने पहला वाला जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव निकाल लिया। और मैंने तुम्हें अभी भी बता चुका हूं कि भाई पॉजिटिव वाले का नेगेटिव नहीं हो सकता, तब ये भी कंक्लूजन कट गया। ठीक है। उसके बाद फिर अब तीसरा रूल कहता है कि वैल्यू को हम इंक्रीज नहीं कर सकते कंक्लूजन में। ठीक है। अब देखो यहाँ जो सी वाला, ओ सॉरी, जो बी वाला है पॉइंट, यहां पर मैंने मार्कर को कितना दिया, 100 दिया वैल्यू, और यहां पर मार्कर की कितनी वैल्यू है, 50। तो मैंने तुम्हें अभी भी कहा था कि वैल्यू कम हो सकती है, वैल्यू कम हो सकती है, सेम भी रह सकती है, कम भी हो सकती है। बट जैसे ही हम बोर्ड को देखेंगे तो बोर्ड है 50 और यहां पर बोर्ड हो गया 100। ने क्या कहा था कि वैल्यू सेम हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन बढ़ नहीं सकती। कहने का मतलब ये जो चीज है नहीं हो सकता, 50 से 100 नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है। हाँ, वर्ड की वैल्यू देखनी। क्लियर होगी बात? चलो, अब सी वाला देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज जो है वो सही है या नहीं है। पहली बात, हम सारे रूल चेक कर लेंगे जो हमने 3 अभी तक पढ़े हैं, कि क्या वो सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो देखो, ये जो सेम स्टेटमेंट है क्या एज इट इज है लिखा हुआ, नहीं है। ठीक है, तो हाँ भाई ये हो सकता है ठीक हो। दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल है, ये भी रूल लग गया। अब हम देखते हैं तीसरा रूल कि क्या वैल्यू बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम बोर्ड की वैल्यू सेम रही है, तो भाई वैल्यू सेम हो सकती है। हाँ ये बिल्कुल हो सकती है। मार्कर की वैल्यू 100 थी, 50 हो गई, तो वैल्यू कम भी हो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती। तो यहाँ पर कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमें। ठीक है। कहने का मतलब इसमें हमें कोई भी कंक्लूजन में दिक्कत नहीं लग रही। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या रहेगा, सही रहेगा। तो बाकी हमने कंक्लूजन काट दिए, बस हमारा सी जो है वो कंक्लूजन राइट रहेगा। ठीक है। यहां तक एक बारी मुझे सारे कंफर्म कर दो बोलकर कि हाँ भाई हमें समझ में आ गया, और जिसको नहीं आया वो नो बोलना। बाकी बताओ, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दो दोबारा से, मैं बता दूंगा। ठीक है। हाँ, उसका आंसर जो सबसे पहले लिया था ना, उसका आंसर सेकंड होगा। ठीक है। और किसी को कोई? चलो आगे बात करते हैं। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसको एक बार मैं बता दे रहा हूं, नहीं पहले तुम एक बार ट्राई करो, सेकंड स्टेटमेंट को ट्राई करो, फिर मैं थर्ड बताता हूँ। तुम्हें बस ये चेक करना है, मैं यहाँ पे
हाँ, सेकंड स्टेटमेंट रख। और किसी को अगर रूल्स देखने हो तो मेरे को बता देना, मैं रूल्स वाले पेज ओपन कर दूंगा, ठीक है। और सबको कोशिश करनी है, ठीक है। सिर्फ ए वाला कंक्लूजन सही है, बाकी गलत आ रहे हैं। चेक करते हैं हम। अब सबसे पहला काम हमारा ये देखना है कि पॉजिटिव है, हाँ। यहाँ पे वैल्यू दे देनी है। अब कंक्लूजन पे चलते हैं, तो ये है पॉजिटिव, वैल्यू दे देते हैं 50 पे, ये पॉजिटिव है तो वैल्यू देते हैं 100। ये है नेगेटिव क्योंकि नॉट लग गई पे 50। हम बात देख रहे हैं कि अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती। पहले हम इसको, रेट की यहाँ पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे हो गई 100, भी गलत हो जाए, काट दिया। अब इसको चेक कर लेते कि क्या सारी चीज़ों पे ये खरा उतर रहे हैं। तो देखो, हाँ भाई, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है। सेम स्टेटमेंट एज अ कंक्लूजन नहीं चिपकाया हुआ है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं वैल्यू। तो रेट की वैल्यू 50 थी, 50 है। कैट की वैल्यू 50 थी, 50 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला हमारा। अब तीसरा वाला जो है वो नो वाला आ गया, ठीक है। तो नो वाला है तो ये नेगेटिव है, वैल्यू दे देते हैं 100। अभी वैल्यूज याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव है 100, 100। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये नॉट वाला है, नेगेटिव है 50 और 100। उसके बाद फिर ये देखते हैं हम, पॉजिटिव वाला है, वैल्यू दे देते हैं 50, 50 की। और यहाँ पर 100, 100 है वैल्यू। सबसे पहला देखो, नेगेटिव का नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वाला तो नहीं है, ये वैसे ही हटा। उसके बाद फिर हमें दिख रहा है एक कि यहाँ पर नो ट्री आर ग्रास है, सेम ऐसे ही चिपका दिया मैंने डी वाले में। तो ये स्टेटमेंट जो है सेम एज इट इज कंक्लूजन नहीं हो सकता, ये भी मैंने काट दिया। अब मुझे ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, पहला वाला भी नेगेटिव है, ठीक है। वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो ग्रास वाले का, ग्रास है 100, 100। ट्री वाले का 100 है, ट्री वाले का 100 है, पहला तो ठीक हो। बाद वाले का देखते हैं। तो सम ट्री आर नॉट ग्रास। अब जो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो, ठीक है। अब उसके बाद हम वैल्यूज चेक करते हैं। तो ट्री का यहाँ पे 700, यहाँ पे हो गया 50, ठीक है। और यहाँ पे ग्रास का 100 था तो यहाँ पे भी ग्रास का 100 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, बी ऑप्शन भी ठीक रहेगा। तो दोनों कौन तो हमारे हो रहे हैं। एक बारी 4 वाला करो क्वेश्चन। नहीं, पॉजिटिव है तो गलत हुआ है। हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, ठीक है। और हमने जो है कंक्लूजन पॉजिटिव निकाला। फोर्थ वाला करो। ये आ रहा है, सबने कर लिया ट्राई।
थोड़ा क्लास में एक्टिव रहो सारे के साथ। लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो नहीं है वो नो कह दो फटाफट, ठीक है। अगर तुम लोग नो नहीं कहते ना तो मुझे लगता है कि ये ऐसे ही है तुम लोग। चलो करते हैं। देखो ये नेगेटिव है, और अगर मैं इसको दे देता हूँ वैल्यू, ये हो जाएगा 50, और सिंपल सी बात है कि भाई सम के आगे वाला जो है वो 50 होगा, और अगर नॉट आ गया तो उसके आगे 100 होगा, ठीक है, 100। यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे वैल्यू देते हैं तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि ऑल के बाद वाला भी 100 होता है और नॉट के बाद वाला भी 100 होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, हाँ, जैसे ये सेंटेंस मैंने तुम्हें नहीं बताया था ना कि ऑल और नॉट वाला आ जाए, तो ऑल और नॉट वाला आ जाए, तो अगर ऐसा कोई बना के आ जाए, ठीक है, जो हमें दिखता मतलब हाँ पहले से ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ चेक कर लेंगे कि ऑल के बाद वाले की वैल्यू क्या है 100 है, और नॉट के बाद वाले की वैल्यू भी क्या होती है 100, इस वजह से हम वैल्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम देते हैं तो ये नेगेटिव भी है, और यहाँ पे वैल्यू देते हैं तो ये भी। अब देखो, अगर मैं देखूँ तो नेगेटिव का नेगेटिव है, हाँ भाई है, बट यहाँ पे क्या कर दिया, बुक्स वाला 50 था, यहाँ पे बुक्स को कर दिया 100, तो वैल्यू बढ़ गई, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे पेन की वैल्यू थी 100, 100 ही है, बुक्स की वैल्यू 50 थी, यहाँ पे 100 कर दी, क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। तो ये था सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, ये तुम्हें एग्जाम में दिखेंगे नहीं, बट ये मैंने अभी तुम लोगों को इसलिए बता दिया है क्योंकि हम इसी के आगे थोड़ा सा अब अपना लेवल बढ़ाने वाले, और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ तो तुम लोगों के एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ये वेन डायग्राम वाला वो मैं बता दूंगा तुम्हें, क्योंकि अभी मैं वेन डायग्राम वाला ना क्लियर मतलब समझा नहीं रहा, वो मैं समझाऊंगा जब आ जाएगा तुम्हारा पॉसिबली वाला, ठीक है। पॉसिबली वाला जब केस आता तब हमें उसमें थोड़ा सहूलियत मिल जाती है वेन डायग्राम। अभी मैं बस बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ वैल्यू वाली, वो मैं तुम्हें अलग से बता। अब देखो, तो ये सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें ये 7 के 7 रूल फॉलो होंगे। ये पूरे के पूरे 7 रूल फॉलो होंगे। अब ये 3 रूल तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब हम चौथा रूल पढ़ते हैं कि क्या है। इफ वर्ड्स आर कम्स इन सिंगल स्टेटमेंट देन दे आर कॉमन वर्ड। यहां पर एक चीज बोली गई है कॉमन वर्ड, और एक चीज बोली जाएगी अनकॉमन वर्ड। ये कॉमन वर्ड और अनकॉमन वर्ड क्या होता है, ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि यहां पर अगर समझाऊंगा ना तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखना है, ध्यान से समझना ये कि कॉमन वर्ड और अनकॉमन वर्ड होता क्या है एक्चुअल में। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, मेरे को दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। कंक्लूजन भी दो दिखाई दे रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। मैं अभी सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कॉमन वर्ड क्या होता है और अनकॉमन वर्ड क्या होता है, ठीक है। देखो कॉमन वर्ड मैं सबसे पहले समझा रहा हूँ कि क्या है कॉमन। कॉन्क्लूजन में हमें दो चीजें ये दिखाई दे रही है। जो पहला कॉन्क्लूजन है, इसमें हमें दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। पहला वर्ड है क्लाउड, और दूसरा वर्ड है स्काई।
अब हमें ये चीज़ चेक करनी है, क्या क्लाउड और स्काई एक सिंगल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब कि जो क्लाउड और स्काई है, क्या वो एक स्टेटमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं सिंगल स्टेटमेंट में या नहीं। तो तुम बोलोगे भाई देखो, हम पहला जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पे वर्ड है क्लाउड और यहाँ पे वर्ड है स्काई। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो पहला स्टेटमेंट है और जो पहला कॉन्क्लूजन है, दोनों में हमें वर्ड्स जो हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं, कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो अब तुम्हें यहाँ से समझ लेना है कि कॉमन वर्ड होता क्या है। कॉमन वर्ड का मतलब होता है कि वो वर्ड्स कॉन्क्लूजन वाले जो एक सिंगल स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या? इफ वर्ड्स आर कम्स इन सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है, देन दे आर कॉमन वर्ड्स। अगर जो वर्ड्स आ रहे हैं वो एक सिंगल स्टेटमेंट में प्रेजेंट हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉमन वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अनकॉमन वर्ड्स क्या हैं। तो भाई, अगर वो एक सिंगल स्टेटमेंट में प्रेजेंट ना हो तो हम उसे कहेंगे अनकॉमन वर्ड। जैसे तुम यहां पर देखो, रैट्स है और कैट्स है। अब मैं कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट में ढूंढने जाऊंगा तो मुझे ये दो वर्ड एक सिंगल स्टेटमेंट में दिखाई नहीं देगा। तुम बोलोगे भाई देखो, रैट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कैट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट ये एक सिंगल स्टेटमेंट में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनकॉमन वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी हुई है कि जो वर्ड्स, इफ वर्ड्स आर कम्स इन टू स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब कि दो स्टेटमेंट में अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, देन दे आर अनकॉमन वर्ड। तो अब उनसे हम क्या कहेंगे, अनकॉमन वर्ड्स कहेंगे। ठीक है, और जो अनकॉमन वर्ड्स हैं उनके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब ये चेन रूल क्या है अभी मैं थोड़ा समझाऊं, बट हम पहले फोर्थ वाले पॉइंट को पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है भाई, जिसको जहां नहीं समझ में आए टोक देना। ठीक है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं, क्योंकि अगर ये चीज़ अभी क्लियर नहीं होगी तो बाद में और ज़्यादा जाके तुम्हारे दिमाग में होगा कुछ। और ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चंस आते हैं और कई बारी मतलब गलत होने के चांस रहते हैं इनको। ठीक है, और ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है इसलिए मैं पहले ही यहाँ पे करवा दे रहा हूँ खत्म। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, रूल्स हमें वो तीन ही लगाने हैं कि भाई वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सेम एज इट इज टेपा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें चेक करना है कॉन्क्लूजन को, कॉन्क्लूजन सही है ये गलत है, स्टेटमेंट पे हमें जाना ही नहीं। ठीक है, तो कॉन्क्लूजन में हम गए, पहला कॉन्क्लूजन हमने पढ़ा, ऑल क्लाउड्स आर स्काई। तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो एक पहली बात पॉजिटिव है, और दूसरी बात, ये जो क्लाउड है और स्काई है हमें एक सिंगल स्टेटमेंट में मिल गया, एक सिंगल स्टेटमेंट में हमें मिल गया। तो ये दोनों वर्ड्स क्या हुए, कॉमन वर्ड्स हुए। अब जैसे ही तुम्हें पता लग गया कि ये कॉमन वर्ड्स हैं, तुम अब इनकी क्या करोगे, वो तीन रूल से चेक करोगे कि क्या ये कंक्लूजन सही है या नहीं है। तो सबसे पहला रूल कहता है कि भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए। तो हाँ भाई, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है। सेकंड, सेम एज ही स्टेटमेंट टेपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो सेम एज ही स्टेटमेंट टेपा हुआ नहीं है। ठीक है, आगे वैल्यूज चेक कर। तो स्काई की वैल्यू यहाँ पे है 100, यहाँ पर है क्लाउड की वैल्यू 50। लेकिन जब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो क्लाउड की वैल्यू हो जाएगी 100 और स्काई की वैल्यू हो जाएगी 50। अब मैंने तुम्हें क्या समझाया है कि वैल्यू कम हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, बट वैल्यू बढ़ नहीं सकती। यहाँ पर देखो, क्लाउड की वैल्यू इन्होंने बढ़ा रखी है, 50 से 100 कर रहा है, ये कॉन्क्लूजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे वाले कॉन, जैसे हमें पता लग गया कॉन्क्लूजन वन गलत है, हम दूसरे वाले
अब यहाँ पे दो वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, रेन और क्लाउड। चेक करते हैं कि क्या ये दोनों एक सिंगल स्टेटमेंट में है या नहीं है। कहने का मतलब ये कॉमन वर्ड्स हैं या नहीं है। तो तुम बोलोगे भाई देखो रेन और क्लाउड्स दो वर्ड हैं और दोनों वर्ड मुझे सेकंड स्टेटमेंट में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये है भाई हमारा कॉमन वर्ड। अब जैसे ही हमें पता लग गया कि ये कॉमन वर्ड है तो हम क्या चेक करेंगे, तीन रूल। क्या कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, हाँ भाई है पॉजिटिव। दूसरा हमें ये चेक करना है कि क्या सेम एज इट इज टेपा हुआ तो नहीं है, तो भाई सेम एज इट इज टेपा हुआ नहीं है। ठीक है, अब हमें वैल्यूज चेक करनी है। तो यहाँ पे है 100 और यहाँ पे है 50। यहाँ पर वैल्यूज चेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे 50। तो भाई मैंने तुम्हें अभी भी कहा कि वैल्यू बढ़ नहीं सकती और जैसी बढ़ी हुई दिखाई दे तो तुरंत काट दो। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ना ही कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहे हैं ना ही कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगला वाला तुम लोग सेकंड क्वेश्चन खुद करो और थोड़ा है ढंग से करना। सबसे पहले तो तुम्हें यही चेक करना है कि वो कॉमन है या नहीं है। पॉसिबली वाला होगा ना। अगर मान लो स्टेटमेंट क्या कहते हैं कंक्लूजन में पॉसिबली ना लिखा हो और ये लिखा हुआ है कि ऑल क्लाउड्स आर स्काई, ऑल क्लाउड्स आर, अगर जब तक पॉसिबली वर्ड ना लगाया जाए तो, क्योंकि अगर ऑल क्लाउड्स आर स्काई बोल दिया तो वो कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ भाई यही है। हाँ हाँ, बाकी कुछ होता है वेन डायग्राम में और इसमें दिक्कत, तो वो मैं तुम्हें ना थोड़ा सा क्लियर करवाऊंगा जब हम आगे पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पॉसिबली वाले ना वेन डायग्राम से ही बताऊँ, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस 150 से हो जाता है, इसीलिए मैं अभी प्रेफर करता हूँ 150। करो एक बारी सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, कोई नहीं, चेक करते हैं। यहाँ पे वर्ड है मोंकी और डोंकी। चेक करते हैं कि क्या मोंकी और डोंकी एक सिंगल स्टेटमेंट में। तुम बोलोगे भाई ये देखो और डोंकी, तो एक इसका मतलब ये हो गया कॉमन वर्ड। क्या हो गया, कॉमन। अब जैसे ही हमें कॉमन वर्ड का पता लग गया तो अब हम क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सेम एज अ स्टेटमेंट जो है टेपा हुआ तो नहीं है। भाई देखो सेम एज इट इज टेपा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा कॉन्क्लूजन। ठीक है, अब जैसे ही हमें पता लग गया हम किस पे चलेंगे, अब सेकंड वाला। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, डोंकी और फॉक्स। अब डोंकी और फॉक्स को हम देखेंगे क्या ये एक सिंगल स्टेटमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तुम बोलोगे ये रहा एक डोंकी और ये रहा फॉक्स। हम देख रहे हैं कि हाँ भाई प्रेजेंट है। अब हम क्या चेक करेंगे कि हाँ भाई ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हाँ, अब क्या सेम एज इट इज टेपा हुआ तो नहीं है, तो भाई नहीं टेपा हुआ, ये चीज़ें अलग है। अब हम चेक करेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा 100, 50, यहाँ पे करेंगे तो 50 और 50। अब हम वैल्यूज देख लेते हैं। तो डोंकी था यहाँ पे 100, यहाँ पे हो गया 50, तो हाँ भाई कम हो सकता है। वैल्यू कम हो सकता है, सेम भी रह सकता है, लेकिन बढ़ नहीं सकता, इंक्रीज नहीं हो सकता। अब फॉक्स यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी 50 है। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, तो हो सकता है। कहने का मतलब ई जो है यहाँ पे ई हमारा। ठीक है, थर्ड वाला करो एक बारी। फर्स्ट वाला, बाकी और भी ट्राई करो।
कम रूम, कम रूम वाला है, ठीक, चलो कोई नहीं। हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन, कौन सा कॉन्क्लूजन। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि विंडो और यहाँ पे रूम है, क्या ये विंडो और रूम एक सिंगल स्टेटमेंट में हमें दिखाई दे रहे हैं? तो हाँ भाई, ये रहा विंडो और ये रहा रूम, ठीक है। एस लग गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वर्ड होना चाहिए सेम। अब दूसरी बात हम चेक करेंगे कि क्या ये पॉजिटिव है। हाँ भाई ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है। अब सेम एज इट इज टेपा हुआ तो नहीं है, तो सेम एज इट इज टेपा हुआ नहीं। फिर हम चेक करेंगे वैल्यू को, यहाँ पे है 50, यहाँ पे 50 है, 50, तो वैल्यू सेम हो सकती, बढ़ नहीं सकती, ये बिल्कुल। अब बी वाले की बात करते हैं। तो बी वाला जो है, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि रूम और हाउस है। रूम और हाउस एक सिंगल स्टेटमेंट में है, सही है स्टेटमेंट में। ये क्या हुए? कॉमन वर्ड हुए। अब कॉमन वर्ड हुए तो अब हमें चेक करना है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो मैंने तुमसे क्या कहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाला हमारा गलत हो गया। फिर क्या रहेगा हमारा? ए वाला सही रहेगा। आगे बात यहाँ तक क्लियर? बताओ किसी को भी कोई दिक्कत है कि कॉमन वर्ड अगर आ गया तो कॉमन वर्ड वाले को कैसे सॉल्व करना है? अब मैं फिर बताता हूँ अनकॉमन वर्ड। और अब जैसे ही हम अनकॉमन वर्ड सीख जाएंगे उसको सॉल्व करना, फिर तुम लोगों को मैं दूंगा अब आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और जो शुरू में हमने क्वेश्चन लिया था उसको भी हम उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब अब जो चीज़ सिखा दूंगा तुम लोगों को, उससे तुम्हारा लगभग से लगभग 80% जो है ये चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल वहीं से आते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अनकॉमन वर्ड। तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि अनकॉमन वर्ड्स होते क्या हैं, कि अगर वर्ड्स एक सिंगल स्टेटमेंट में ना आके दो या दो से ज्यादा, अभी दो से ज्यादा भी हो सकता है स्टेटमेंट, तो उसमें आ रहा हो तो वो कहलाएगा अनकॉमन वर्ड्स। और वो किस चीज को फॉलो करेंगे भाई? वो फॉलो करेंगे चेन रूल को। अब ये चेन रूल क्या है, ये नई बात क्या है? तो देखो, चेन रूल डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन टू स्टेटमेंट। चेन रूल क्या बताता है? हमें रिलेशन बताता है किसके बीच? दो स्टेटमेंट के बीच, याद रखना, दो स्टेटमेंट के बीच हमें बताता है रिलेशन ऑन चेन रूल। हमें दो स्टेटमेंट के बीच जो है रिलेशन बताता है चेन रूल। अब तो दो चीजों के बीच, दो स्टेटमेंट के बीच रिलेशन बताता है हमारा चेन रूल। अब जो रिलेशन है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो सर्टेन या तो अनसर्टेन। अब ये सर्टेन और अनसर्टेन रिलेशन क्या है, यहां पर जो लिखा हुआ है उससे पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा समझा देता हूं क्वेश्चन के कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। हमने अभी ये जो बात पढ़ी तीन, ये बात पढ़ी है कॉमन वर्ड। अब हम बात कर रहे हैं अनकॉमन वर्ड। तो और अनकॉमन वर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैं यहाँ पे एक चीज समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ध्यान से समझना। अब देखो, सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कंक्लूजन में, ये जो वो वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं? एक दिखाई दे रहा है हमें रैट और एक दिखाई दे रहा है हमें कैट। अब रैट और कैट क्या एक सिंगल स्टेटमेंट में है या नहीं है? तो तुम बोलोगे भाई देखो, हमें रैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कैट यहाँ पे दिखाई,
तो तुम बोलोगे भाई एक सिंगल स्टेटमेंट में तो दिखाई नहीं दे रहा, अलग अलग स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि ये अलग अलग स्टेटमेंट में दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इन्हें क्या बोलूंगा, अनकॉमन वर्ड्स। अनकॉमन वर्ड्स। और अनकॉमन वर्ड्स देखते ही मैं पहले स्टेटमेंट को चेक करूंगा कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है इनके बीच रिलेशन क्या है, के बीच रिलेशन क्या है, मतलब कैसा रिलेशन है। ठीक है। अब रिलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है सर्टेन रिलेशन और एक होता है अनसर्टेन रिलेशन। तो रिलेशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि सर्टेन है या अनसर्टेन है। कैसे चेक करते हैं, वैल्यूज देखकर। तो मैं पहले वैल्यूज दे देता हूं। तो ये है 100, ये है 50 और ये है 100 और ये है 50। मैं तुम्हें रिलेशन चेक करना सिखा रहा हूं कि रिलेशन क्या होगा इन दोनों स्टेटमेंट के बीच। रिलेशन चेक करने के लिए हमें इन दोनों स्टेटमेंट में कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जो दोनों में ही मिल रहा हो। तो तुम बोलोगे भाई देखो टाइगर जो है ना वो मुझे इस वाले में भी मिल रहा है स्टेटमेंट में, इस वाले स्टेटमेंट में मिल रहा है, और टाइगर मुझे इस वाले स्टेटमेंट में भी मिल रहा है। ठीक है। तो भाई अब मुझे इस टाइगर से रिलेशन देखना है कि कौन सा रिलेशन है, सर्टेन है या अनसर्टेन। अब सर्टेन अनसर्टेन के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे हम सर्टेन देखेंगे या अनसर्टेन देखेंगे। जो वर्ड कॉमन आ रहा है अगर उसमें कोई एक वैल्यू भी 100 हो, कोई एक वैल्यू भी कोई एक वैल्यू भी 100 हो, तो वो कहलाएगा रिलेशन सर्टेन। अगर मान लो यहां पे टाइगर का 50 है और यहां पे भी मान लो सम लिख देते, यहाँ पे सम लिख देते और यहाँ पे टाइगर की वैल्यू हो जाती है 50, तो ये यहां पर हम चेक करते हैं कि भाई क्या यहाँ पे जो टाइगर लिखा हुआ है कि किसी एक भी टाइगर की वैल्यू 100 है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में 50-50 दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हम उस समय इसको कह देंगे अनसर्टेन केस या अनसर्टेन रिलेशन। तुम्हें यहां से एक बात मन में बिठा लेनी है कि अगर दो स्टेटमेंट में कोई वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है और उनकी वैल्यू 50-50 आ गई, तो 50-50 देखते ही वो क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। हाँ, अगर 100-100 है या 100-50 भी है, कहने का मतलब कोई एक वैल्यू भी अगर 100 है तो वो कहलाएगा सर्टेन, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहां पे हमने देखा कि रिलेशन क्या है, सर्टेन। हाँ बोलो, कोई भी बोल रहा था। हाँ, तब भी वो सर्टेन होगा, दोनों वैल्यू 100 हो या 100-50 हो, बस 50-50 के केस में वो अनसर्टेन माना जाएगा। ठीक है। अब हमें पता लग गया ये रिलेशन क्या है, सर्टेन। अब हम चलते हैं रूल पे। तो भाई मैंने तुम्हें बता दिया कि सर्टेन कैसे चेक करते हैं और अनसर्टेन जो है रिलेशन कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इफ बोथ वर्ड्स विच आर कॉमन इन टू स्टेटमेंट आर 100 और एटलीस्ट वन इज 100, मतलब दोनों 100 हो या दोनों में से कोई एक 100 हो तो हम उसे कहेंगे सर्टेन। और अगर जो दोनों वर्ड्स हैं वो जो कॉमन पा रहे हैं हमें स्टेटमेंट में, वो अगर 50-50 की फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगा, अनसर्टेन कहलाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिसको भी जो भी डाउट रह गए मन में, वो एक बारी ये वीडियो की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, उसको दोबारा से देखना। ठीक है, जहाँ पे आए उसको दोबारा से देखना, दिक्कत आए। ठीक है, दोबारा दोबारा देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। ये शुरू शुरू में मुझे भी लगा था कि हाँ भाई क्या ही चल रहा है, जो नया बच्चा है उसके लिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे चीज़ें जो है रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। देखो, सबसे पहले हमें कंक्लूजन पे जाना है अगर दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया तो, और हमें देखना है कि वो क्या है, कॉमन है वर्ड या अनकॉमन वर्ड है। तो कॉमन वर्ड कैसे चेक करते हो वो मैंने बता दिया, अनकॉमन वर्ड कैसे चेक करते हो वो मैंने बता दिया। अनकॉमन वर्ड है तो हम फॉलो करेंगे चेन रूल को, और चेन रूल जो है वो रिलेशन को बताता है। कहने का मतलब हमें सबसे पहले रिलेशन चेक
कि सर्टेन है या अनसर्टेन। ठीक है, अब आगे, इफ रिलेशन इज सर्टेन, अगर रिलेशन पाया गया सर्टेन, अगर रिलेशन पाया गया सर्टेन, तो हमें चेक करना है फिर वैल्यूज को। हमें क्या चेक करना है? वैल्यूज को। ठीक है, मतलब कि 100 50 है या नहीं है, मतलब वैल्यू बढ़ तो नहीं रही, अगर बढ़ रही होगी तो हम काट देंगे, अगर सेम है या कम है तो हम वो सही मानेंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे वो बोल रहा है कि हम वैल्यू को चेक करेंगे। और अगर रिलेशन अनसर्टेन हुआ, अगर रिलेशन क्या हुआ? अनसर्टेन हुआ, तो हम उस चीज को, उस स्टेटमेंट को अनसर्टेन ही मानते हुए काट देंगे, अनसर्टेन मानते हुए काट देंगे, रॉन्ग मान लेंगे। ठीक है, अब ये वाला एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, जैसे मैंने कहा कि ये दोनों जो कंक्लूजन है, ये दोनों कंक्लूजन, सॉरी, ये जो दोनों वर्ड है कंक्लूजन वाले, ये क्या है? अनकॉमन है। तो अनकॉमन है, उसके बाद फिर मैंने क्या देखा कि अनकॉमन वर्ड्स जो है वो चेन रूल को फॉलो करता है, और चेन रूल जो है वो रिलेशन को दिखाता है। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे? सर्टेन रिलेशन। कैसे पता लगा? तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसमें एक 100 है, तो इस हिसाब से हमें सर्टेन पता लगा। अब जैसे हमने देख लिया कि ये सर्टेन है, तो हमें क्या करना है? वैल्यूज चेक करनी, रैट और कैट की। तो रैट की वैल्यू यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। अब हम चेक करते हैं, रैट की वैल्यू थी 100, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम हो सकता, बढ़ नहीं सकता बस। कैट की वैल्यू 50 थी, यहाँ पे 50 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कहने का मतलब हमारा कंक्लूजन 1 जो है वो बिल्कुल क्या रहा? सही रहा। अब हम चलते हैं सेकंड वाले कॉन, फिर से दोबारा हम वही चीज स्टार्ट करेंगे। क्या? कि जो रैट है और कैट है, क्या ये दोनों कॉमन वर्ड है या अनकॉमन वर्ड? तो तुम बोलोगे भाई देखो, रैट और कैट किसी एक सिंगल स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? अनकॉमन वर्ड हुआ। ठीक है, अनकॉमन वर्ड हुआ। अब जैसे ही अनकॉमन वर्ड है, तो हम चेक करेंगे रिलेशन क्या है स्टेटमेंट के बीच। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे? सर्टेन रिलेशन। और जैसे ही सर्टेन रिलेशन हमें पता लग गया, तो हम अब चेक करेंगे इनकी वैल्यूज। तो वैल्यूज लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 100, यहाँ पे लिखेंगे 50। अब रैट की वैल्यू थी 100, यहाँ पे रैट की वैल्यू है 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैल्यू सेम रह सकती। कैट की वैल्यू यहाँ पे थी 50, कैट की वैल्यू यहाँ पे है 50, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सेम रहे। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला भी कंक्लूजन क्या रहा? सही रहा। अब जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था, ये वाला, अब हम चेक करते हैं इस चीज़, क्या ये हमारा जो है कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग बताओ, कोशिश करो, जिसको आ गया समझ में वो बताना। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आया किसी का आंसर? ऑप्शन बोल रहे हो ए, बी और सी में? सी वाला जो है, सी वाला जो ऑप्शन है, जो कि सही, क्यों? कि ओनली कंक्लूजन टू, मतलब एक जो है वो कंक्लूजन, सेकंड वाला सही, लोग ये बोल रहे हैं। अब हम चेक कर लेते
अब हम कंक्लूजन पे सीधा चलते हैं। बैट और डार्ट्स लिखा। अब बैट और डार्ट्स को हम ढूंढेंगे। यहाँ पर ढूंढने पर हमें क्या एक सिंगल स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है? तुम बोलोगे भाई सिंगल स्टेटमेंट में तो दिखाई नहीं। इसका मतलब ये हुआ अनकॉमन वर्ड। ठीक है। अब जैसे ही अनकॉमन वर्ड हुआ तो हम अब चेक करेंगे कि हाँ भाई हमारा जो स्टेटमेंट वो सर्टेन है रिलेशन उनके बीच या अनसर्टेन रिलेशन। और ये चेक करने के लिए हम देखेंगे कि दोनों में दोनों स्टेटमेंट में क्या कॉमन आ रहा है। तो तुम बोलोगे भाई देखो कैट और कैट जो है दोनों कॉमन आ रहा है। ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज देखें। इस वाले कैट की है वैल्यू 50 और इस वाले कैट की वैल्यू है 100। तो यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 100 है। तो मैंने तुमसे कहा था कि जो कॉमन मिल रहा है हमें उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए या दोनों की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो वो रिलेशन कैसा माना जाएगा? सर्टेन रिलेशन माना जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? सर्टेन रिलेशन। ठीक है। अब जैसे ही सर्टेन रिलेशन हमें पता लग गया कि सर्टेन रिलेशन, तो अब हम चेक करेंगे वैल्यूज को। तो बैट की यहाँ पर वैल्यू है 50, यहाँ पर वैल्यू है 50 और यहाँ पर वैल्यू है डार्ट की। यहाँ पर बैट की वैल्यू है 100, यहाँ पर डार्ट की वैल्यू है 50। तो मैंने तुमसे कहा है कि वैल्यू बढ़ नहीं सकती। तो यहाँ पर बैट की 50 थी, यहाँ पर है हो गई 100। अब जैसे ही हमें बढ़ी हुई दिखाई दी तो हम तुरंत इसको काट देंगे। कंक्लूजन 1 हो। अब सेकंड वाली चीज, यहाँ पे बैट की वैल्यू है 50 और यहाँ पर डार्ट की वैल्यू 50। अब बैट की जो वैल्यू थी वो है 50 स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में भी वैल्यू 50 ही है। और डार्ट की वैल्यू यहाँ पे 50 है स्टेटमेंट में और यहाँ पे भी 50 है। तो वैल्यू सेम रह सकती है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही है, सेकंड वाला सही है। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ओनली कंक्लूजन टू फॉल, कहने का मतलब हमारा ऑप्शन रहे। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो मुझे बताओ। और नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आज, और कुछ क्वेश्चंस करवाने के बाद फिर मैं आज की क्लास ओवर करूँगा। ठीक है। मुझे एक अनसर्टेन रिलेशन का भी बताना है, मैं अनसर्टेन रिलेशन वाला भी क्वेश्चन दूंगा। ठीक। अगर वो सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अब 2-3 क्वेश्चंस तुम लोगों को दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। या ऊपर जो मैं दो लिखूंगा वो स्टेटमेंट होगा और नीचे जो लिखूंगा दो वो होगा कंक्लूजन। ठीक है। ऑल स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट ओ कंक्लूजन बता रहा हूँ। पहला कंक्लूजन है ऑल कैट्स आर कैट्स। और दूसरा कंक्लूजन है सम कैट्स। अभी आंसर नहीं बताना है किसी को भी, अपने मन में रखना कौन सा जो है कंक्लूजन सही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाले दो स्टेटमेंट है, नीचे वाले दो कंक्लूजन। सेकंड क्वेश्चन है ऑल rats आर टाइगर्स। ऑल कैट्स आर टाइगर्स। कंक्लूजन है ऑल rats आर कैट्स
आर हाँ, कुछ अनसर्टेन वाले भी नहीं, सर्टेन नहीं तो दोनों अनसर्टेन नहीं होगा। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है अब? सबको आ रही है ना? बाकी बताओ जिसको नहीं आ रही थी पहले। नहीं आ रही? बाकी और किसी को कोई दिक्कत आ रही है आवाज में? साहिल, साहिल थोड़ा एक बारी लीव करके देखो। अभी नहीं, रुक जाओ। ठीक है। आंसर नहीं बताना किसी का। क्वेश्चन है ऑल के आर टी, ऑल टी आर बी, कंक्लूजन, ऑल के आर बी, ऑल बी आर के। फोर्थ है ऑल एम आर, ऑल क्यू आर एन, और कंक्लूजन है ऑल आर क्यू है सम एम आर। ये चार क्वेश्चन है, फटाफट करो। जिनका आंसर आ गया है, जिनको आ गया है सब बताओ। आज की क्लास में अगर कॉमन वर्ड्स, अगर दो स्टेटमेंट में अगर कोई कॉमन वर्ड है और अगर उनका 50-50 है तो वो अनसर्टेन माना जाएगा, स्टेटमेंट वाला। बाकियों के भी हो गए? देखो,
अब मैं करवा रहा हूँ, जो भी आंसर्स आए हैं उसको चेक करते रहना जो तुमने लगाए हैं, और अगर ठीक है, 4 जितने भी ठीक है, वो अभी मैं तुमसे पूछूँगा कि 4 में से कौन-सा ठीक है तुम में से, ठीक है? लेकिन पहले देख लो कि कैसे सॉल्व करना है। मुझे कॉन्क्लूज़न से मतलब, तो मैं पहले कॉन्क्लूज़न पे चलूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है रैट और यहाँ पे दिख रहा है कैट। अब मैं देखूँगा रैट और कैट क्या एक सिंगल स्टेटमेंट में है? तुम बोलोगे भाई देखो ये रहा रैट और ये रहा कैट। एक सिंगल स्टेटमेंट में तो दिखाई, और जैसे ही नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं इसको क्या बोलूँगा, अनकॉमन वर्ड्स का। और अनकॉमन वर्ड्स में ये क्या चेक करना होता है? ये चेक करना होता है रिलेशन। अब रिलेशन जानने के लिए मुझे 2 स्टेटमेंट में एक कोई कॉमन चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे टाइगर और टाइगर। अब वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं कि इन टाइगर की क्या वैल्यू है। यहाँ पर इसकी है 100, यहाँ पर भी है 100। कहने का मतलब रिलेशन क्या है इनके बीच? सर्टेन। क्यों सर्टेन है? क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन वर्ड है उस दोनों की वैल्यू 100 है। तो सर्टेन वाले के लिए क्या रूल है कि सर्टेन कौन सा है? तो अगर दोनों 100 हैं या दोनों में से कोई एक भी 100 है तो वो कहलाएगा रिलेशन हमारा सर्टेन। ठीक है? अब जैसे ही हमें सर्टेन रिलेशन पता लग गया, हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज चेक करेंगे। तो यहाँ पे रैट की वैल्यू है 50 और यहाँ पे कैट की वैल्यू है 50, और यहाँ पर है 100 रैट की वैल्यू और कैट की वैल्यू है 50। अब हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यू बढ़ी तो नहीं है। यहाँ पे रैट की वैल्यू थी 50, यहाँ पे हो गई 100 हमारा। ठीक है, फिर आगे चलते, पहला तो कंक्लूजन हो गया गलत। सेकंड वाला हम चेक करते हैं। तो सेकंड वाले में रैट जो है और कैट जो है क्या एक सिंगल स्टेटमेंट में है? तो हम बोलेंगे भाई नहीं। तो ये क्या हुए? अनकॉमन वर्ड। और अनकॉमन वर्ड्स में हम क्या चेक करते हैं? रिलेशन चेक करते हैं स्टेटमेंट के। तो हमने रिलेशन चेक करा भाई, सर्टेन रिलेशन। और जैसे सर्टेन रिलेशन पता लग गया, हम क्या चेक करेंगे अब? वैल्यूज को चेक। यहाँ पे रैट की वैल्यू 50 थी, यहाँ पे रैट की, ठीक है, सही हो सकता है। कैट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 50, और यहाँ पे भी 50 थी, तो वैल्यू सेम हो सकती, बस वैल्यू कंक्लूजन में बढ़ नहीं सकती। कहने का मतलब हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन रहा, राइट रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड वाले। सेकंड वाले क्वेश्चन में रैट और कैट है, एक सिंगल स्टेटमेंट में नहीं दिखाई दे रहे मुझे, ये रहा रैट और ये, तो ये क्या हुए? अनकॉमन वर्ड। और जैसे ही अनकॉमन वर्ड होंगे हम क्या चेक करेंगे? रिलेशन चेक। कैसे रिलेशन चेक होता है? इनके बीच हम देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि भाई टाइगर टाइगर आ रहा है कॉमन। अब हम इनकी वैल्यूज चेक करते हैं। यहाँ पे टाइगर की वैल्यू है 50, यहाँ पे भी टाइगर की वैल्यू है 50। ठीक है, और जैसे ही मैंने तुमसे कहा था कि भाई अगर वैल्यू आ जाए 50-50, उनके बीच हो जाएगा रिलेशन अनसर्टेन। रिलेशन क्या हुआ? अनसर्टेन। और रिलेशन जैसी अनसर्टेन आ जाए तो अनकॉमन वर्ड्स, याद रखना, अनकॉमन वर्ड्स के बीच जितने भी कॉन्क्लूजन होते हैं वो सारे हो जाते हैं रॉन्ग। मतलब रैट और कैट के बीच जो भी रिलेशन, हाँ, जो भी कॉन्क्लूजन होंगे रैट और कैट के बीच, जो भी कॉन्क्लूजन होंगे, चाहे ये वाला हो चाहे ऊपर वाला हो, हम क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। कहने का मतलब हम एक बार हमने चेक कर लिया कि ये रिलेशन अनसर्टेन है, तो रिलेशन अनसर्टेन होते ही जो अनकॉमन वर्ड्स हैं रैट और कैट, इनके बीच जितने भी कॉन्क्लूजन होंगे, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, रैट कैट के बीच कॉन्क्लूजन सारे के सारे गलत माने जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही के दोनों कॉन्क्लूजन पे गलत। अब आगे थर्ड वाला क्वेश्चन, के और बी है। के और बी मुझे क्या एक सिंगल स्ट्रिंग में दिखाई दे रहे हैं? तो नहीं दिखाई दे रहे। रहा के और ये रहा बी, तो ये क्या हुआ? अनकॉमन वर्ड हुआ। अब ये अनकॉमन वर्ड है तो जाहिर सी बात है हम क्या चेक करेंगे? रिलेशन। तो रिलेशन चेक करने के लिए हम ढूंढेंगे भाई दोनों स्टेटमेंट में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे टी और टी दोनों ये चीज़ें कॉमन है। अब यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं। इस टी की वैल्यू है 50 और इस टी की वैल्यू है 100। मैंने तुमसे कहा है कि जो चीज़ कॉमन पाई जा रही है उसमें हमें वैल्यूज चेक करना है कि वैल्यू 50-50 नहीं होना चाहिए। अगर 100-50 है या 100-100 है तो दोनों कंडीशन में क्या है? सर्टेन रिलेशन। कहने का मतलब यहाँ पे रिलेशन क्या है हमारा? सर्टेन है। जैसे ही हमें रिलेशन सर्टेन पता लग गया तो हम चेक करेंगे वैल्यूज। यहाँ पर के की वैल्यू थी 100 और यहाँ पर बी की वैल्यू है 50।
यहाँ पर k की वैल्यू है 100 और यहाँ पे b की वैल्यू है 50। तो वैल्यू जो है वो सेम रह सकती है कंक्लूजन में, बढ़ नहीं सकती। कहने का मतलब यहाँ पे पहला कंक्लूजन ठीक है। अब हम b और k, सेम वही, b और k क्या एक सिंगल स्टेटमेंट में है? तो तुम बोलोगे भाई नहीं है। ये क्या हुए? अनकॉमन वर्ड हुए, और अनकॉमन वर्ड में हम क्या चेक करते हैं? रिलेशन, जो हम पहले ही पता लगा चुके कि क्या है, सर्टेन रिलेशन। अब जैसे सर्टेन रिलेशन होगा तो हम क्या चेक करेंगे? वैल्यूज चेक। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 100, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है? ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा कि b की वैल्यू यहाँ पे 50 थी स्टेटमेंट में, और यहाँ पे हो गई 100, तो मैंने कहा है कि कंक्लूजन में वैल्यू बढ़ नहीं सकती। ये बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड वाले में सिर्फ पहला ही कंक्लूजन था, ठीक है। अब फोर्थ वाला चलते, अब फोर्थ वाले को थोड़ा ध्यान से समझना है अच्छे से। क्या है? हम सीधा कंक्लूजन पे चलते हैं। हमें दिखाई दे रहा है m और q। क्या m और q एक सिंगल स्टेटमेंट में है? चेक करते हैं। तो भाई m और q एक सिंगल स्टेटमेंट में नहीं है। तो अब हम क्या करें? अब हम चेक करेंगे इनके बीच, स्टेटमेंट के बीच रिलेशन। चेक करने का उपाय क्या है? तो भाई वैल्यूज देख लो, जो कॉमन है उसमें क्या वैल्यू है? यहाँ पे 50 है और 50। जैसे मैंने कहा कि 50-50 आ जाए तो उसको हम क्या मानेंगे? अनसर्टेन रिलेशन मानेंगे, इन मानेंगे। और जैसे ही अनसर्टेन रिलेशन आएगा तो हम वो कॉन्क्लूजन जो अनकॉमन वर्ड्स के बीच है वो हम गलत कर दें। क्या हम m और n के बीच के कॉन्क्लूजन को गलत करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि m और n जो है वो तो हमें एक सिंगल स्टेटमेंट में दिखाई दे ही रहा है। तो ये तो है कॉमन वर्ड, और कॉमन वर्ड में तो हम सिर्फ क्या चेक करते हैं? वैल्यू को चेक करते हैं, हम रिलेशन को नहीं चेक करते। ठीक है। यहां पर थोड़ा सा उलझने वाली बात है, ध्यान से समझना। अभी तक हम जितने भी बात पढ़ रहे थे वो बात पढ़ रहे थे कि दोनों के दोनों कंक्लूजन में जो है अनकॉमन वर्ड्स आ रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है कि एक कंक्लूजन में तो अनकॉमन वर्ड है, लेकिन एक कंक्लूजन में कॉमन वर्ड। तो हमें यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग चीजें चलनी है। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि अनकॉमन वर्ड्स, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अनकॉमन वर्ड्स के बीच अगर रिलेशन सर्टेन अनसर्टेन हमें पता लगता है तो हम कंक्लूजन को गलत मान लेंगे। बट यहाँ पर ये दोनों चीज जो है, ये तो अनकॉमन वर्ड्स नहीं है ना, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं। और अगर कॉमन वर्ड्स हैं, कहने का मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट में आ रहे हैं m और n, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या चेक करेंगे? वैल्यूज चेक करेंगे। यहाँ पर m की वैल्यू है 100 और n की वैल्यू है 50, और यहाँ पर चेक करते हैं तो वैल्यू है 50 और यहाँ पर 50। तो वैल्यू कम हो सकती है, बराबर हो सकती है। तब हमारा सेकंड वाला कौन क्या है? राइट है, और पहले वाला गलत है। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आज की क्लास यहीं तक है। सेकंड वाला ये जो रैट और कैट है, ये रैट और कैट क्या है? अनकॉमन वर्ड, मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट में तो नहीं है। तो अगर अनकॉमन वर्ड से तो हम उसके लिए सिर्फ रिलेशन चेक करेंगे, और जैसे रिलेशन अनसर्टेन है तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना है। पॉजिटिव नेगेटिव तो सब चीजों में देखना है। ठीक है। जब अनकॉमन वर्ड्स होंगे ना तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान देना है। ठीक है, वो चीज़ भी बताऊंगा मैं। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी? पवन तुम्हें कोई दिक्कत? रिले यही था सब। पंकज तुम्हें कोई डाउट? तो सही दो।
रितेश, तुम्हें कोई डाउट आज की क्लास में? थोड़ा सा पहले का रह गया है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ। भारती, तुम्हें कोई? ठीक है, फिर हम